इंटरनेट जो आजकल हर जगह और हर फील्ड में यूज किया जाता है। आज के डेट में इंटरनेट के बिना तो हमारे डिवाइस भी 80% तक अनयूज होते हैं। ये इंटरनेट पूरी दुनिया में अपना ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि इसके बिना जैसे एक दिन भी काटना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, ये इंटरनेट है क्या? इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता है? पूरी दुनिया को ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रख पाता है? और इस इंटरनेट का असली मालिक कौन है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खुश होंगे। दोस्तों, इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। हम जो भी नोटिफिकेशन इंटरनेट पर डालते हैं या जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलते हैं वो इंटरनेट के दुनिया में कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं। और ये सभी डेटा और नोटिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का काम सर्वर के जरिए होता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या आपको ये स्लोगन याद है? भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक, पद्म विभूषण पाने वाले और रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थापित करने वाले धीरूभाई अंबानी ने 2002 में इस स्लोगन के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी थी। उस टाइम में सिर्फ 600 रुपए में मोबाइल लॉन्च करके लोगों के हाथों में फोन थमा दिए थे। और अब लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स है जिसमें इंटरनेट भी है। और इस इंटरनेट में पूरी दुनिया है। थोड़ा दिमाग पर जोर देकर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आज वाकई दुनिया हमारे मुट्ठी में है। हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर दुनिया में क्या चल रहा है हम बैठे जगह पर से ही अपने मोबाइल फोन से देख सकते हैं। और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ इंटरनेट की वजह से। दोस्तों, अगर पॉइंट पर आए तो सवाल ये है कि एक्चुअली में ये इंटरनेट है क्या और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? दोस्तों, देखा जाए तो इंटरनेट की मीनिंग होती है अंतरजाल, लेकिन इसकी एक्चुअली में सही मीनिंग क्लियर नहीं कर सकते। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है जो कई सारे कंप्यूटर्स या सिस्टम्स को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे हम कई कंप्यूटर्स का जाल भी कह सकते हैं जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें नोटिफिकेशन और डेटा ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। दोस्तों, रिसर्च से पता चला कि 1969 में एक दिन कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मैसेजेस भेजने के लिए इसे अमेरिकन आर्मी के स्पेशल ग्रुप ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से इसे डेवलप किया गया था। तभी पहली बार 1970 में रॉबर्ट ई कैन और विंटसर्फ ने मिलकर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को डेवलप किया था जो कि डेटा और फाइल ट्रांसफर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया था। इसीलिए रॉबर्ट ई कैन और विंटसर्फ को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार इस नेटवर्क को अपडेट करके फास्ट एंड फ्यूरियस किया गया। जैसे कि आजकल भारत में 5G और बाकी डेवलप कंट्रीज में 6 और 7G तक अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, इंटरनेट कहाँ और कैसे बनता है? तो आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का जाल होता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। गाइस, आपको बता दो, कहा जाता है इन्हीं सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा डेटा जहाँ स्टोर रहता है उसे सर्वर कहा जाता है। उन्हीं बड़े बड़े कंप्यूटर्स के जरिए ये इंटरनेट प्रोड्यूस होता है। और इस इंटरनेट को हमारे तक पहुंचाने के लिए जिस टेक्निक और वे का इस्तेमाल किया जाता है उसी को सर्वर कहते हैं। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं ये एक हवा की तरह फ्री नेटवर्क होता है जो एक जगह पर नहीं बल्कि सब जगह पर ट्रैवल होते रहता है। और इस इंटरनेट को मेंटेन करने वाले कंप्यूटर 24/7 ऑन रहते हैं। कहा जाता है एक्चुअली में वेब होस्टिंग कंपनियां सर्वर की फैसिलिटीज देती है। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिकल केबल से कनेक्टेड होते हैं। बालों से भी पतले इन केबल्स में काफी स्पीड से डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी होती है। दोस्तों, हमें जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है उसमें से ज्यादातर % समुद्र में बिछाए गए केबल्स के जरिए ही मिलता है। हालांकि हमें सैटेलाइट से भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है पर वो काफी कम मात्रा में। ज्यादातर केबल के जरिए ही इंटरनेट मिलता है। दोस्तों, पूरी दुनिया को ही अपने ऊपर डिपेंड करने वाला आखिर इस इंटरनेट का मालिक कौन है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। जैसे कि हर किसी भी चीज का कोई ना कोई मालिक होता है, वैसे ही इस इंटरनेट को पूरी दुनिया को देने वाला कोई तो मालिक होगा। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता होगा कि इस इंटरनेट के मालिक होते हैं ये सिम के कंपनियां, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया जैसे सिम के कंपनियां, क्योंकि यही कंपनियां रिचार्ज के दौरान हमारे पास से पैसा वसूलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सभी सिम के कंपनियां भी एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के डिलीवरी बॉयज जैसा काम करते हैं, ठीक उसी तरह। दोस्तों, आपको बता दो, इंटरनेट किसी भी एक इंसान, कोई कंपनी, कोई संस्था या सरकारी एजेंसी की प्रॉपर्टी
गैरेंटी नहीं होती और ना कोई इसे सीधे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ये एक फ्री नेटवर्क होता है जिसे पूरी दुनिया की कंपनियां या कहा जा सकता है पूरी दुनिया के सिलेक्टेड ग्रुप्स मिलकर इसे चलाते हैं। दोस्तों सभी कंट्रीज में कुछ एजेंसीज को रखा जाता है। इनका काम होता है जिस एरिया में ये इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं वहाँ के सर्वर के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये इंटरनेट के अलग अलग जोन्स के लिए गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाला एक बड़ा ग्रुप है। दोस्तों ये सिम के कंपनियां इन नेटवर्क वाले कंपनियों के साथ कैसे डील करती है, इन्हें इनमें से कितना % मिलता है और हम जैसे आम जनता को कितना % चार्ज लगाते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।